Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about rise of intelligence diplomacy. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो इसमें ये जो आर्टिकल है ना, इसमें हमें 3 अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पता चलेगा जो कि इंडियन डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। तो आप इसको इंटरव्यू में भी एज अ क्वेश्चन की तरह मतलब आंसर की तरह बोल सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते हैं कि कोई भी ऐसे 3 इंसिडेंट बता दो जो अभी फ्यूचर में होने वाले हैं, राइट, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब शुरू करते हैं, कॉन्टेक्स्ट है क्या। देखो, इंडियन डिप्लोमेसी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। सबसे पहली जो चीज होने वाली है दैट इज राइजिना डायलॉग। ये डायलॉग 2016 के बाद से ही हर साल कंडक्ट किया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करती है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इस डायलॉग में वेरियस कंट्रीज के स्कॉलर्स, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, वो सब आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो लोग जिनको इंडिया में इंटरेस्ट है, राइट। अब सेकेंड इवेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज मिलान। मिलान जो है दैट इज मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। मिलान कंडक्ट की जाएगी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, राइट। अब क्या है कि इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज, मोर देन 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। अभी होगा क्या, राइजिना डायलॉग में बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है आके मिलेंगे, तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है वो भी मुलाकात करेंगे। तो राइटर के अकॉर्डिंग ये 3 इवेंट्स जो है 3 तरह की डिप्लोमेसी को शो करते हैं, राइट। सबसे पहली जो है, राइजिना डायलॉग के थ्रू हमें डिस्कोर्स डिप्लोमेसी का पता चलेगा, जिसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज के थ्रू हमें नेवल डिप्लोमेसी का पता चलेगा, और डिफरेंट इंटेलिजेंस ऑफिशियल की मीट डिपिक्ट करती है इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी को। अभी हुआ क्या है, ये 3 तरह की डिप्लोमेसी को इन डेप्थ जानते हैं। सबसे पहले डिस्कोर्स डिप्लोमेसी की बात करते हैं। देखो, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स का आपका मतलब ये होता है कि जैसे कि बातचीत हुई, तो राइजिना डायलॉग में क्या होगा? बातचीत होगी, लेकिन इंडियन सेंट्रिक बातचीत होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को समझ आ गया है वर्ल्ड में नरेटिव सेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया ने वर्ल्ड में दूसरे डायलॉग्स को देख के इंडिया ने भी अपने डायलॉग शुरू कर दिया है, जैसे राइजिना डायलॉग, जो अब हर साल ऑर्गेनाइज होता है। और पर्पस क्या है इस राइजिना डायलॉग का? पर्पस राइजिना डायलॉग का ये है कि अपना एक नरेटिव सेट करना। देखो, आज का वर्ल्ड जो है ना, वो कैसा है? ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया, राइट। अब उसके साथ साथ हो क्या रहा है? उसके साथ साथ जब राइवलरी के साथ क्या देखने को मिल रहा है आपको? चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर देखने को मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या दिख रहा है कि मेनली मिलिट्री क्राइसिस डीप हो रहे हैं वर्ल्ड में, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऐसे वर्ल्ड में जब आप दूसरे कंट्रीज के साथ क्या करते हो, दूसरे कंट्रीज के साथ अगर आप जो है नोट्स एक्सचेंज करते हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ये किसके थ्रू होता है? डायलॉग्स के थ्रू होता है, एंड रेजिना डायलॉग जो है इज वन ऑफ देम। अभी अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आपके दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इंडिया ना एक और डायलॉग कंडक्ट करती है जो कि टेक्नोलॉजी समिट ग्लोबल है, और उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी समिट ग्लोबल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कारगिना इंडिया के द्वारा, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही सपोर्ट करती है। इसमें किस चीज पे बातचीत होती है? इसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिक रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन होती है। उसके अलावा एक हमारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर एनुअल एशिया इकोनॉमिक डायलॉग भी है, राइट, उसको भी सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, राइट। सेकेंड काइंड ऑफ डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, दैट इज नेवल डिप्लोमेसी। एंड मिलान एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, मिलान एक्सरसाइज जो है एक मच ओल्डर ये है, पार्ट है नेवल डिप्लोमेसी का। इंडिया ने इस एक्सरसाइज को कब शुरू किया था? 1995 में, राइट। और 1995 में सिर्फ 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सी थी वो 4 कंट्रीज? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, राइट। अब जो है एक्सरसाइज जो है उस टाइम पे कंडक्ट की गई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वाटर्स में।
अभी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ नई नई कंट्रीज ऐड होती गई इस एक्सरसाइज में, और 2022 में 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इस साल समवॉट 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है मिलान में। अभी है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो ग्लोबलाइजेशन का बाहर आ गया और इंडिया भी बहने लगी उस बाहर में। हमारी कंट्री में भी एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो उस टाइम ना इंडियन मिलिट्री में नेवी ने सबसे पहले दूसरी कंट्री के साथ कॉपरेट करना शुरू किया, और आर्मी एंड एयरफोर्स ने बाद में स्टार्ट किया। इंडियन नेवी ने यूएसए के साथ मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट करना शुरू किया, और बाद में ये मल्टीलेटरल मिलान एक्सरसाइज कंडक्ट करना शुरू किया। और इस एक्सरसाइज से इंडिया के इंडो पैसिफिक में अपनी पावर इंडिया शो कर सकता है। और यूजुअली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बाद आप अपनी मिलिट्री की पावर को शोकेस कर सकते हो, और इंडियन ओशन में भी आप अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। देखो, इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। एंशिएंट टाइम से ही इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती हुई आ रही है। इंटेलिजेंस स्टेट्स क्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में। इंपॉर्टेंट इसलिए भी बढ़ गई है बिकॉज आप देखोगे क्या क्या वर्ल्ड में बढ़ रहा है। वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ रहा है, बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है क्रॉस यूनिट इकोनॉमिक कंपटीशन की, और वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और ये जो रिटर्न है ना ग्रेट पावर राइवलरी का, वो भी एक बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड में। तो इंडिया को भी जरूरत पड़ती है ना अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। तो ऐसे सिचुएशंस में इंटेलिजेंस का रोल और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी होती क्या है, जैसे वेरियस कंट्रीज के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स आपस में मिलते हैं और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अपने डिप्लोमेटिक पर्पस को सर्व करने के लिए। सो दिस कम्स अंडर योर इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.